students, have a nice time. I believe you are quite well and energetic. Today we will study about work and energy. Exercise questions. इससे पहले वाले वीडियो में क्वेश्चन 1, 2, 3 इसको समझा दिया गया था. इस वीडियो में क्वेश्चन 4 से लेकर के और 9 तक. क्वेश्चन 4. Certain force acting on a 20 kg mass changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate the work done by the force. तो इसमें जो है जो 20 kg द्रव्यमान पर लगने वाला कोई बल इसकी वेग को 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड में परिवर्तित कर देता है. मतलब उस पर जो है जो उसकी वेलोसिटी है वो कम हो जाती है. वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. 5 मीटर पर सेकंड से कितनी हो रही है? 2 मीटर पर सेकंड. बल द्वारा किए गए कार्य का परिकलन कीजिए. कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स. तो इसमें देखेंगे क्या क्या गिवन है. गिवन मास 20 kg, इनिशियल वेलोसिटी u 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी v 2 मीटर पर सेकंड. अब इसमें देखिए जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें चेंज हो रहा है. 5 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड हो रही है. वर्क डन बाय फोर्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें क्या चेंज हुआ, यही वर्क डन है. तो W इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. डू यू अंडरस्टैंड? W फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. वी नो द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर. हाफ mv स्क्वायर. तो यहाँ पर W इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है माइनस हाफ mu स्क्वायर. mu स्क्वायर. m दोनों में कॉमन है. m को बाहर निकालिए ये. तो 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. इनको जो वैल्यू है वो इसकी पुट करेंगे. W इक्वल टू 1/2 इंटू 20. मास कितना है? 20 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर. तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 हुआ. 5 का स्क्वायर 25. यहाँ से 2 से 20 को कट कर देंगे. 2 से 20 को कट करेंगे तो आंसर ये कितना इसमें आया? 10 आया. और यहाँ पर जो है 4 माइनस 25. अब यहाँ पर देखिए 25 माइनस का है. 25 क्या है? माइनस का. तो कितना इससे रिमेंस हुआ? 10 इंटू माइनस 21. तो इसका आंसर आया माइनस 210 जूल. 210 जूल. तो यहाँ पर नेगेटिव साइन है. क्या है? नेगेटिव. इट मीन्स द नेगेटिव साइन शोज दैट वर्क इज डन बाय द ऑब्जेक्ट एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस. काइनेटिक एनर्जी जो वो डिक्रीजेस हो रही है. डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन 5. A mass of 10 kg is at a point A on a table. It is moved to a point B. If the line joining A and B is horizontal, what is the work done on the object by the gravitational force? Explain your answer. अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन 5 में जो 10 kg मास है किसी ऑब्जेक्ट पर ए पॉइंट से बी पॉइंट पर उसे डिस्प्लेस करता है. उसे ए से बी पर लाया जाता है. यदि ए तथा बी को मिलाने वाली रेखा क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल मीन्स क्षैतिज, तो पिंड पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा कितना वर्क किया गया है, इसकी एक्सप्लेन करना है. समझे?
तो देखिए हॉरिजॉन्टल है, द फोर्स इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, फोर्स क्या है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, सो कॉस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कॉस थीटा 90 डिग्री हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे फार्मूला, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा, एस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, 10 इंटू 9.8 ये फोर्स हो गया, 10 इंटू 9.4, 9.8 जो है वो क्या है, जी ग्रेविटेशनल फोर्स है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इंटू एस इंटू कॉस 90, तो कॉस 90 जो है इसकी वैल्यू 0 होती है, कॉस 90 इज इक्वल टू 0, तो 90 इसको मल्टीप्लाई कर दिया 98 इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू 0, तो 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। इसका मतलब ये है यहाँ पर वर्क डन जो है वो 0 है, फोर्स जो है वर्टिकली लगाया जा रहा है, वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज 0। क्यों है 0? एज द फोर्स इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड डिस्प्लेसमेंट ए टू बी इज अलोंग हॉरिजॉन्टल, तो डिस्प्लेसमेंट कहता है हॉरिजॉन्टल है और जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इसलिए किया गया कार्य कैसा है इसमें 0। डू यू अंडरस्टैंड? समझ गए होगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंड, फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, डज दिस वायोलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? तो इसमें जो है मुक्त रूप से, फ्री फॉलिंग क्या है, मुक्त रूप से गिरते हुए एक ऑब्जेक्ट की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी लगातार कम होती जा रही है। क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करती है? वायोलेट मीन्स उल्लंघन, नियम को फेल करना। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वाई? तो हियर आंसर नो, बिकॉज फॉर ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाती है, प्रोग्रेस भी लगातार डिक्रीज होती है। अब ये एनर्जी डिक्रीज होती है तो किस में कन्वर्ट होती है? व्हाट द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली एंड दस टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स सेम। तो जैसे ऊपर से फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि एच जो है ऊंचाई घटती जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी भी घटती जा रही है लगातार, और ये एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जा रही है। किस में कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो जो मैकेनिकल एनर्जी है, मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये सेम रहती है और इस प्रकार से मैकेनिकल एनर्जी वो कंजर्व रहती है। देयरफॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायोलेटेड। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है उसका उल्लंघन नहीं हो रहा है। क्वेश्चन 7, व्हाट आर द वेरियस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर्स व्हेन यू आर राइडिंग ए बाइसिकल? जब एक बाइसिकल चलाते हो तो कौन कौन सी ऊर्जा रूपांतरित होती है? कौन कौन सी ऊर्जा जो है वो रूपांतरित हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है? तो देखिए, हम जब बाइसिकल चलाते हैं तो जो मस्कुलर ऊर्जा है, मस्कुलर ऊर्जा वो पेडल पर लगाई जाती है। तो मस्कुलर एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और उस एनर्जी के द्वारा ही जो है साइकिल आगे चलती है, काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तित होती है। ए पार्ट ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड टू डू वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन द टायर्स एंड रोड। द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो मस्कुलर एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो हम ये कहेंगे कि इसमें मतलब जो है, जो रोड और टायर के बीच में फ्रिक्शन लग रहा है उसमें भी एनर्जी जो है खर्च हो रही है, और ये एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? हीट एनर्जी में। जो टायर है वो कैसा हो जाता है? हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है।
तो इस प्रकार से ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, डज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस व्हेन यू पुश ए ह्यूज रॉक विद ऑल योर माइट एंड फील। देखिए यहाँ पर जो है जो काइनेटिक एनर्जी, जब सारी पूरी ताकत लगाते हैं किसी बड़ी चट्टान को और उसको पुश करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, धकेलना चाहते हैं और उसको हिलाने में भी असफल हो जाते हैं, नहीं हिलती है, बड़ी रॉक है, तो क्या इस अवस्था में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और ये ऊर्जा जो व्यय की गई है कहाँ चली जाती है, ये क्वेश्चन पूछता है। टू मूव इट वेयर इज द एनर्जी यू स्पेंड गोइंग, the energy spent to move the rock is transformed into heat energy। किसमें ट्रांसफर होती है? हीट एनर्जी में। और लगातार ताकत लगाते रहने से क्या है, पसीना निकलने लगता है, तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। वर्क डन इज जीरो बिकॉज देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन रॉक। यहाँ पर कोई वर्क नहीं हो रहा है, समझे, जो एनर्जी हम लगा रहे हैं वो पूरी एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी किसमें, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और वर्क नहीं हो रहा है क्योंकि रॉक जो है वो डिस्प्लेस नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो एनर्जी खर्च कर रहे हैं वो किस में जा रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। क्वेश्चन 9, ए सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग ए मंथ, हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल्स। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की 250 यूनिटें व्यय हुई, खर्च हुई, यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी, तो 250 यूनिट, इसको किलोवाट आवर कहते हैं। क्या कहते हैं? किलोवाट आवर। तुमने देखा होगा कि जो मीटर बताता है यूनिट में ही आता है, तो उस यूनिट को किलोवाट आवर कहा जाता है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। इसको 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल होता है। 1 यूनिट किसके बराबर है, 3.6 इंटू 10 पावर 6, 1000 इंटू 60 आवर में कन्वर्ट कर देंगे। 1000 इंटू 60 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर पर क्या आएगा, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। इसको मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए आप 250 यूनिट्स, 250 इंटू 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, तो 900 इंटू 10 पावर 6। अब 900 है ये, तो 900 इसके जो है ये 100 को 9 इंटू 10 पावर 2 लिखेंगे, 9 इंटू 10 पावर 2, और ये पावर 2 जो है पावर 6 में ऐड हो जाएगी और ये 10 पावर 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 पावर 8। पॉइंट यहाँ पर लगाते हैं, ये मतलब साइंटिफिक है वे ऑफ डिजिट की लिखने की है। 9.0 इंटू 10 पावर 8 जूल, 10 पावर 8 जूल। तो इस वीडियो में इतना ही। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है समझ में आ गया होगा, और इस प्रकार से बहुत से क्वेश्चन बना करके प्रैक्टिस करेंगे। अगले वीडियो में जो शेष क्वेश्चन एक्सरसाइज रह गए हैं उनके बारे में बताएं। आई होप, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप सभी को लाभ होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। बी इंटेलिजेंट, बी हैप्पी। बेस्ट ऑफ लक।